हरे कृष्णा। कल 16 सितंबर शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस है। तो शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवनी में से कुछ अंशों को मैं यहाँ पर बताने का प्रयास करूँगी। जब चैतन्य महाप्रभु अपने लीलाएं समाप्त कर चुके थे, तब कालांतर में महाप्रभु का हरिनाम प्रचार का जो प्रवाह था वो लुप्त होने लगा था। तभी भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म होता है, जिन्होंने इस ब्रह्म मध्य गौड़ीय धारा को पुनः स्थापित किया। भक्ति विनोद ठाकुर एक गृहस्थ थे। एक गृहस्थ को कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने आचरण से सिखाया। जब हमारे देश पर ब्रिटिश का शासन था, उस समय भक्ति विनोद ठाकुर को मजिस्ट्रेट का पद प्राप्त था। बताया जाता है भक्ति विनोद ठाकुर बड़े ही बुद्धिमान और सफल गृहस्थ थे। जितना कार्य 100 अंग्रेज मिलकर करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर अकेले ही कर लिया करते थे। अपने आचरण से सिखाते हैं कि भक्ति करने वाले व्यक्ति को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए। भजन करने वाला व्यक्ति अपने हर कार्य में दक्ष होता है। एक बार भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी जॉब से इस्तीफा दे दिया। भक्ति विनोद ठाकुर का घर मायापुर में नवद्वीप के गोद्रुम द्वीप में इनका घर था और घर का नाम रखा था स्वानंद सुखदा कुंज। भक्ति विनोद ठाकुर जी के जॉब से इस्तीफा देने से ब्रिटिश सरकार में हड़कंप मच गया। उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो इस्तीफा था उसे स्वीकार नहीं किया और इनके बड़े बड़े नेता भक्ति विनोद ठाकुर जी के घर जा पहुँचे और उनको मनाने लगे कि वापस उन्हें ये इस्तीफा वापस लेना होगा और उन्हें जॉब को फिर से करना होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा कि मैं अब अपना समय भजन में देना चाहता हूँ। जॉब करने से मुझे समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि मेरा 2 घंटा जाना और 2 घंटा आना, मेरा 4 घंटा इस जॉब में ख़राब हो रहे हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने, जो शासक थे, उन्होंने कहा कि यदि हम आपके घर से ऑफिस तक रेल की पटरी बिछा दें तो आपको 4 घंटे नहीं लगेंगे। आप आधे घंटे में ऑफिस पहुंच जाओगे और आधे घंटे में ऑफिस से घर पहुंच जाओगे। शिला भक्ति विनोद ठाकुर एक अकेले व्यक्ति ऐसे थे जिनको ऑफिस तक और ऑफिस से घर तक छोड़ने के लिए स्पेशल रेल की पटरी बिछाई गई और रेल आती थी। भक्ति विनोद ठाकुर उसमें बैठते थे और ऑफिस से जाती थी और ऑफिस से घर छोड़कर जाती थी। तो भगवान या भगवान के जो भक्त हैं वो आते हैं जाते हैं। वो कभी भी प्रकट हो सकते हैं, कभी भी अप्रकट हो सकते हैं, मगर कुछ स्थान ऐसे हैं जो हमेशा उनकी प्रकट स्थली और उनका जो तिरोभाव स्थली है वो हमेशा रहता है। तो इसी पर जो चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान था उसका पता नहीं लग पा रहा था, क्योंकि बंगाल में प्रायः बाढ़ आया करती थी और बाढ़ के कारण भूमि ऊपर नीचे हो जाती थी। इसके लिए भक्ति विनोद ठाकुर ने, अब जो मजिस्ट्रेट के पद पर थे, तो उन्होंने सारे जो नक्शे थे वो निकलवाए। उन्होंने पूरा देखा कि कहाँ पर क्या है। एक दिन शिला भक्ति विनोद ठाकुर अपने घर स्वानंद सुखदा कुंज की छत पर बैठे थे और छत पर बैठे बैठे उन्होंने एक दृश्य देखा। भगवान ने भक्ति विनोद ठाकुर को अपनी झांकी दिखाई। भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि गंगा नदी के तट पर एक बहुत सुंदर रत्न जड़ित सिंहासन है और उस सिंहासन पर चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ हैं और ब्रह्मा, इंद्र, चंद्र, वरुण इत्यादि बड़े बड़े देवता महाप्रभु की आरती कर रहे हैं। इस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने महाप्रभु के जन्म स्थान को खोज निकाला। इसीलिए बिना संन्यास लिए गृहस्थ में रहते हुए भी भक्ति विनोद ठाकुर जी को सप्तम गोस्वामी की उपाधि दी गई।